नमस्कार दोस्तों, देखिए आज बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का वेबसाइट में जो न्यूज़ दिया गया है वेज रिवीजन के रिगार्डिंग वो ये है कि जो मीटिंग आज 11 बजे से हो रहा था उस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला वो आज डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो वेबसाइट अपना स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं वहीं से बोल रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि लास्ट जो वेज रिवीजन का मीटिंग हुआ था उसमें जो सेंट्रल जो सीएचक्यू है, सीएचक्यू ने सभी सर्कल सेक्रेटरीज को ऑफिस बेयरर के साथ ये चीज़ डिस्कस किया। क्या क्या चीज़ के बारे में? पे स्केल, फीडमेंट, ये सब के बारे में। अब स्टाफ साइड ने क्या किया, स्टाफ साइड में बीएसएनएल यू पार्टिसिपेट किया, उसके साथ एनएफटी भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि आप लोग जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। तो क्या क्या यहाँ पे डिमांड रखा गया है? देखिए 4 मुख्यतः डिमांड रखा गया है यहाँ पे। एक बात है कि फीडमेंट कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5% फीडमेंट का बात गायब हो गया है। यहाँ पे बात ये हुआ है कि फीडमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव का एग्जीक्यूटिव जितना ही होना चाहिए, और ये पॉइंट वेज नेगोशिएशन जो एग्रीमेंट है वो रिवीजन एग्रीमेंट पे लिखा होना चाहिए। ये एक बात। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है कि मैनेजमेंट को ये एश्योरेंस देना चाहिए, देना पड़ेगा कि जो पे स्केल अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है ये नेक्स्ट जो एग्जीक्यूशन का मीटिंग जब होगा तो इसको बेसिस नहीं माना जा सकता है। उसका डिस्कशन एकदम ज़ीरो से शुरू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसमें आपको बस वेज रिवीजन जस्ट आपका बेसिक बढ़ जाएगा, ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे देख के लगता है कि मैनेजमेंट साइड भी जो फीडमेंट का बात 0% ही बोला है, 5% फीडमेंट के लिए एग्री नहीं किया है। तीसरा बात क्या है? तीसरा बात ये है कि लॉस ऑफ पे टू एनी एम्प्लॉई इम्प्लीमेंटेड इन दिस वेज रिवीजन शुड बी कॉम्पेंसेटेड बाय एडिशनल इंक्रीमेंट। मतलब अगर पे रिवीजन होने के बाद देखा जाएगा कि कोई एम्प्लॉई का जो पे है, टोटल जो नेट पे है वो नेट पे घट जा रहा है, ग्रॉस पे घट जा रहा है, तो इंक्रीमेंट दे के उसको मेकअप किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर 5%, 10% ये सब का परसेंटेज फीडमेंट का बात होता तो ये बात आता ही नहीं। मतलब 0% फीडमेंट में ही देख के लग रहा है कि मैनेजमेंट बोल दिया है। तीसरा बात क्या है? स्टैग्नेशन फेस्ड बाय एम्प्लॉइज आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस वेज रिवीजन शुड बी अप्रोप्रिएटली एड्रेस्ड बाय मैनेजमेंट। ठीक है, ये तो डिमांड हो गया। अब देखते हैं मैनेजमेंट साइड ने क्या बोला है। देखिए, इन टूडेज डिस्कशन द मैनेजमेंट साइड स्ट्रांगली आर्ग्यूड दैट द एग्रीमेंट ऑफ द वेज रिवीजन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव can be signed only after implementation of पे रिवीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव। अभी क्या बात है, ऐसे बात तो पहले ही नज़र में आया कि पहले तो ऐसे नहीं होता था। पहले नॉन एग्जीक्यूटिव का एग्रीमेंट साइन हो जाता, उसके बाद ही एग्जीक्यूटिव का वेज रिवीजन होता। मगर यहाँ पे मैनेजमेंट उल्टा बात बोल रहा है कि मैं पहले एग्जीक्यूटिव लोगों का दे देता हूँ वेज रिवीजन, उसके बाद उसका हिसाब से नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों का होगा। यहाँ पे स्टाफ साइड इस बात को नकार दिया है और बोला है कि इमीडिएट साइनिंग होना चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव का। नॉन एग्जीक्यूटिव आप साइन कर लीजिए, उसके बाद आपका जब मन होगा आप एग्जीक्यूटिव को दीजिए, मगर नॉन एग्जीक्यूटिव को पेंडिंग मत रखिए। क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव का पेंडिंग रख के आप एग्जीक्यूटिव को दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि नॉन एग्जीक्यूटिव को नहीं देंगे। ऐसा परिस्थिति ना होना चाहिए, तो इसके लिए ऐसा बात हुआ है। तो इसके बाद बहुत आर्गूमेंट हुआ है, हीटेड आर्गूमेंट हुआ है, और फाइनली मैनेजमेंट साइड एग्री किया है टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट वेज रिवीजन एग्रीमेंट, जो कि नेक्स्ट मीटिंग में वेज रिवीजन कमेटी का मीटिंग जो कि 11/9/2025 यानी कि इसी महीने का 11 सितंबर को होने वाला है वेज रिवीजन कमेटी का और एक मीटिंग, उसमें ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो अगर वेज रिवीजन कमेटी का जो ड्राफ्ट है अगर प्रिपेयर किया जाएगा, इसका मतलब क्या है आप मानिए कि वेज नेगोशिएशन का जो साइनिंग है उसका बहुत ही करीब पहुंच चुका है। हाँ, ये बात अलग है कि वेज रिवीजन से आपको फ़ायदा उतना नहीं मिलेगा,
क्योंकि अगर 0% फिटमेंट होगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। एक ही फ़ायदा होगा कि आपका जो बेसिक है वो बेसिक बढ़ जाएगा। तो अगर थर्ड पीआरसी में आपका बेसिक बढ़ जाएगा तो आने वाला जो फोर्थ पीआरसी में है उसमें आप नेगोशिएट करके आप फिटमेंट लेके आप दूसरा भी चीज़ ले सकते हैं। मगर बेसिक बढ़ाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि बेसिक अगर आपका नहीं बढ़ेगा तो आपका बहुत सारा इफ़ेक्ट है जो आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपका जो LIC में जो SAB होता है, सुपर एनुएशन बेनिफिट जो देता है LIC में 5%, वो तो बेसिक के ऊपर हिसाब होकर देता है। तो ये सब चीज़ जो है आपका बेसिक के ऊपर होता है। फिर भी देखिए अगर 0% फिटमेंट भी देगा ना तो भी कंपनी का जो कॉस्ट है, कंपनी के ऊपर कॉस्ट छपेगा, कंपनी का कॉस्ट बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि 0% फिटमेंट देने पे भी BSNL को पैसा देना पड़ेगा। मगर जो वर्किंग एम्प्लॉइज़ है, खास की यंग एम्प्लॉइज़ है, वो लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर किसी का घट जाएगा नेट पे तो उसको एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ऐसा घटना पहले भी घटा है, पहले भी घट चुका है, तो यही होने का उम्मीद है। तो दोस्तों देखिए 11 तारीख के लिए वेट करना पड़ेगा, और 11 तारीख जब ड्राफ्ट वेज रिविज़न का जो एक ड्राफ्ट आएगा है, तो वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किसको कितना फ़ायदा होगा। तो थोड़ा 10 दिन उसके पहले ज़्यादा सोच के फ़ायदा नहीं है, एक बार ड्राफ्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।